वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द जनरल अवेयरनेस VLW लेक्चर नंबर 5। बहुत ही डिमांडेड लेक्चर है। बहुत सारे एस्पिरेंट कल्चर एंड हेरिटेज पे डिमांड कर रहे थे लेक्चर को लाया जाए, तो आज हम इसी लेक्चर पे बात करने वाले हैं कल्चर एंड हेरिटेज पे। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज में जो टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे वो है आपका फेयर्स एंड फेस्टिवल, ट्राइब्स, डांस, हेरिटेज, लिटरेचर, म्यूजिक। इन टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर करेंगे हम। तो ये स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे एस्पिरेंट जो है मैंने मॉक टेस्ट सीरीज जो आपने अपलोड की हुई है, 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 40 सेक्शन मॉक टेस्ट 99 में रखे थे, लेकिन एस्पिरेंट उसको परचेज नहीं कर पा रहे थे कि उनके पास पैसे नहीं। मैं समझ सकता हूँ, 99 मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल लोवेस्ट प्राइस रखा था, लेकिन फिर भी एस्पिरेंट इसको नहीं ले पा रहे थे, इसलिए हमने सिर्फ 50 रुपीज़ कर दिया। 50 मॉक टेस्ट अप्रॉक्सीमेट है, ₹1 का एक मॉक टेस्ट आराम से आप करें, कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। ये तो मिनिमम चार्जेस हैं, क्योंकि 3 मेंबर्स हैं ऐप को जो देख रहे हैं, डेवलपर उसके ऐप्स के, तो उनको भी चार्जेस लगते हैं, तो इसलिए इससे कम जो है हम नहीं कर सकते थे। मिनिमम 50 रुपीज़ प्राइस हो सकता था, जो आपके लिए हमने कर दिया। अब आराम से मॉक टेस्ट 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शनल मॉक टेस्ट जो है ये आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन ये ऑफ़र आज ही दिन तक ये सहमत रहेगा। जितने भी एस्पिरेंट जो एफर्ट नहीं कर पा रहे थे 99, तो उनके लिए ऑफ़र है कि आज दिन में आप 50 रुपीज़ में भी इसको अवेल कर सकते हैं। अगर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में नहीं मिल रहा है, तो आप ये ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इस लोगो से होगी हमारी ऐप, या फिर आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो, ये व्हाट्सअप नंबर दिया है। और अगर अभी तक आपने हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स नहीं लिए हुए हैं, वो आप इसी व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। देखो, मैं बात करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, और कोशिश करेंगे आज की लेक्चर में कुछ चीज़ों को याद किया जाए, साथ साथ मैं याद भी करवाने की कोशिश करूंगा। याद भी करनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टैटिक पोर्शन है, इसमें कंसेप्ट नहीं है कोई आप लॉजिक लगाओगे, कंसेप्ट लगाओगे, याद करने वाली चीज़ें हैं। देखो, यहाँ पर फेस्टिवल्स की बात करें, असम के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, बिहू, अम्बुची मेला, मजोली आपको पता है असम में है। ये तीनों, बिहू, अम्बुची मेला, मजूली, असम के ये फेस्टिवल्स हैं, ये पहले आप याद करो, ठीक है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, यहाँ के जो फेस्टिवल ट्राइब्स, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश का जो ड्री है, ये एग्जाम में पूछा गया था रिसेंटली, ड्री सियांग जीरो, ये फेस्टिवल्स अरुणाचल प्रदेश के हैं। अगर हम बात करें आगे यहाँ पर, इसके बाद नागालैंड की, तो नागालैंड के हॉर्नबिल नगाडा फेस्टिवल नागालैंड के, सिक्किम के सागा दावा और लुसूंग ये सिक्किम के फेस्टिवल हैं। गोवा में सिद्धि फेस्टिवल परफॉर्म किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का गुची, केरला का ओनम, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, ओनम जो है फेस्टिवल केरला में होता है, ओनम फेस्टिवल। मेघालय में नोग्रम अहिया 2 फेस्टिवल्स है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे होते हैं, जो अब सेपरेटली भी हम कोशिश करेंगे जम्मू कश्मीर के कल्चर के लेक्चर लाया जाए, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अदरवाइज तुलिप फेस्टिवल, शिकारा फेस्टिवल, चारी, बाहू मेला, ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में परफॉर्म होते हैं। पंजाब की बात करें, विसाखी और लोहड़ी जो है ये पंजाब में होता है। इसके अलावा भी बाकी नॉर्थन स्टेट में भी परफॉर्म होते हैं। तमिलनाडु में पोंगल जो है, ये फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपको याद ही रखने, कंपलसरी याद रखने हैं कि कौन से स्टेट में परफॉर्म होती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम बात कर लेते हैं ट्राइब्स के ऊपर। ट्राइब्स के ऊपर मैंने पहले भी आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है। अपांतिस, सिंगफू, अबोर्ज आदि, ये ट्राइब्स हैं अरुणाचल प्रदेश की। बिहार में गोंड, बिरजिया, संथल्स बिहार की ट्राइब्स हैं। केरला में उराली ट्राइब जो है वो केरला की एक ट्राइब है, उराली। ओके, मणिपुर में कुक्कू मिठाई, ये आप रिसेंटली भी सुन रहे थे, बड़ी कंट्रोवर्सी रही। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो सकता है क्योंकि न्यूज़ में रहे हैं, कुक्की मिठाई। मेघालय में खासी गारू, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मैं एग्ज़ाम में बताऊं आपको, खासी गारू भी पूछा गया था, अपंतिस भी रिसेंटली 1-2 सालों में एग्ज़ाम में देखने को मिला है। मिज़ोरम की बात करें, मेघालय खासी गारू, मिज़ोरम में लुशाई, सिक्किम में लेप इचाज एंड बूटिया, त्रिपुरा में चकमाज, गोवा में सिद्धि। गोवा का ट्राइब भी सिद्धि है और इसके फेस्टिवल को भी सिद्धि कहा जाता है, जो आपने पहले देखा। तो यहाँ पर आप देखें ट्राइब्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइब जो आपको याद रखनी है किसी हाल में।
तो यहाँ पर हमने फेस्टिवल्स देखा, ट्राइब्स देखा। अब हम थोड़ा डांस की तरफ आ जाते हैं। और जब डांस की बात करें तो क्लासिकल डांस, पहले जो कि 8 क्लासिकल डांस होते थे इंडिया के, अब जो माना जा रहा है कि एक सेमी क्लासिकल डांस छऊ ये भी इंक्लूड किया है, तो अब 9 जो है क्लासिकल डांस हो गए हैं। तो 9 क्लासिकल डांस जो है वो हम देख लेते हैं। आपको याद रखना है, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली मोहिनीअट्टम, कथकली मोहिनीअट्टम केरला, कथकली मोहिनीअट्टम केरला। कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है? केरला का। वेरी गुड। कुचिपुड़ी आपने याद रखना है, आंध्र प्रदेश का। बाकी मणिपुरी या उड़ीसी, ये दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है। मणिपुर, उड़ीसी, उड़ीसा, बाकी आपको याद रखने हैं। टोटल कितने? 7, जिसमें छऊ आपको याद रहेगा क्योंकि रिसेंटली ऐड हुआ है। वेस्ट बंगाल और इसके साथ साथ उत्तराखंड और उड़ीसा में भी ये परफॉर्म होता है छऊ क्लासिकल डांस। ठीक है, ओरिजिन इसका उड़ीसा से हुआ, लेकिन मोस्टली वेस्ट बंगाल में ये डांस, इसका नाम जुड़ा रहता है वेस्ट बंगाल से। तो आपको कुल मिलाकर याद, कथकली मोहिनीअट्टम केरला ये तो आपको याद है। बाकी 3 भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, सत्रिया असम, ये याद रखना है। और इसके साथ साथ कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भी याद रखना है। आपका क्लासिकल डांस की ये जो स्लाइड है ये आपको याद रहेगी और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं पॉइंट्स। ओके, क्लासिकल डांस की बात अगर होगी तो हम आगे बढ़ते हैं। फोक डांसेस पे थोड़ा सा नज़र लगा लेते हैं। फोक डांसेस की बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोक डांसेस, रासलीला उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान, गरबा गुजरात, घूमर राजस्थान और घुमारा जो है उड़ीसा। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने इसलिए तब 3 साथ में रखे। गरबा गुजरात सबको पता ही होगा, घूमर याद रखना है राजस्थान, और घुमूरा जो है वो उड़ीसा। घुमूरा उड़ीसा, घूमर राजस्थान, ये कंफ्यूज नहीं होना। बिहू पहले भी बता चुका हूँ, बिहू असम फोक डांस भी है, एक फेस्टिवल भी बिहू असम में ही मनाया जाता है। लिवानी महाराष्ट्र का फोक डांस है। पुलिकली जो है फोक डांस केरला का है। पुलिकली कराकाटम फोक डांस जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का। और रऊफ और हिक्कत जो है फोक डांसेस हैं जम्मू और कश्मीर के। तो जम्मू कश्मीर में अलग से हम वीडियो कोशिश करेंगे बनाने की। अब जो जनरल इंडिया लेवल का है वो हम देख रहे हैं, फोक डांसेस ऑफ इंडिया। तो उम्मीद है ये इंपॉर्टेंट फोक डांसेस आप याद रखोगे। ओके, तो आगे थोड़ा सा म्यूजिक्स पे देख। म्यूजिक की अगर हम बात करें, हम ये नहीं कहेंगे कि म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट याद रखो, एट लीस्ट डू वन थिंग कि म्यूजिक के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हस्तियां हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके नाम याद रखें। जैसे शिनाई, आपको पूछा जा सकता है बिस्मिल्लाह खान किस म्यूजिक से बिलोंग करता था? शिनाई। अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन जो है तबला से बिलोंग करते थे। चिट्टी बाबू जो है वो वीणा। संतूर शिव कुमार शर्मा फ्लूट, एन रमानी, और सरंगी जो है पंडित राम नारायण। तो ये मोस्ट पॉपुलर पर्सनालिटीज़ हैं जो म्यूज़िक से जुड़ी हुई है। मैं आपको यहाँ पर उनके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के साथ उनका नाम लिखा हुआ है, तो ये ज़रूर याद रखें। शिनाई बिस्मिल्लाह खान, तबला अल्लाह रखा जाकिर हुसैन, वीणा चिट्टी बाबू, संतूर शिव कुमार शर्मा, फ्लूट एन रमानी, सरंगी पंडित राम नारायण। तो ये म्यूज़िक की जो इंस्ट्रूमेंट हैं विद द पर्सनालिटी याद रखने हैं। ओके, अब हम बात करें हेरिटेज पे, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए याद रखना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की अगर हम बात करें, अब एट प्रेजेंट इंडिया में 42 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। 42, 2 जो है रिसेंटली ऐड हुए, हम अभी बताएंगे। फर्स्ट सबसे पहली साइट जो है वो अजंता केव, यानी सबसे पहले 1983 में कुछ 4 साइट्स ऐड की गई थी, जैसे कि अजंता केव, अलोरा केव्स, आगरा फोर्ट, ताजमहल। ये 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आई थी, 4 साइट्स। ओके, मोस्ट रिसेंट 2023 में जो 2 ऐड की गई थी, पहले 40 थी, 2 अभी रिसेंटली ऐड की गई, ये भी आपको याद रखना है, जो कि शांति निकेतन तमिलनाडु में है, और होसाला टेम्पल जो है ये है कहाँ पर? कर्नाटका में। तो ये साथ में स्टेट भी याद रखना, शांति निकेतन जो है तमिलनाडु और होसाला कर्नाटका। ये दोनों शांति निकेतन और होसाला जो है ये रिसेंटली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की लिस्ट में आ चुके हैं इंडिया से 41 और 42 में नंबर पे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रिलेटेड। इसके साथ साथ आपको बता दूं, महाराष्ट्र जो स्टेट है हमारी इंडिया की, इसमें हाईएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है 5।
अजंता केव, एलोरा केव, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एंड विक्टोरिया गोथिक एंड आर्किटिक डेकोर बिल्डिंग साउथ मुंबई। ये पांचों के पांचों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स महाराष्ट्र में है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में हाईएस्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया में होती हैं। टोटल कितनी है? 42। ओके, तो लिटरेचर पे आ जाते हैं। लिटरेचर की अगर हम बात करें तो मैंने कहा ना, क्योंकि नंबर 1-2 की बात है तो ये नहीं है कि मैं लिटरेचर पे पूरी कहानी लगा दूं 50-60 मिनट की आपके सामने। बात मैं करूंगा सिर्फ 7 लिटरेचर्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माने जाएंगे इंटरकल्चर और हेरिटेज के रिलेटेड। रामायण जो है, रामायण वाल्मीकि ने लिखी है, आपको याद रखना है। महाभारत वेद व्यास ने। बंगाल गैजेट जो न्यूज़ जर्नल है वो जेम्स अगस्त हिक्की ने लिखी है, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। मराठा और केसरी जो है बाल गंगाधर तिलक के जर्नल्स हैं। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, वंदे मातरम अरबिंदो घोष, यंग इंडियन हरिजन महात्मा गांधी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो याद आपको कंपलसरी रखने ही रखने हैं। तो ये कुछ लिटरेचर के रिलेटेड हमने आज बात की है। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप जो है ये देखो, ये हमने बिल्कुल तैयार रखा है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। VLLO की एग्ज़ाम डेट जो है रिसेंटली आउट होने वाली है, उम्मीद की जा सकती है। VLLO ये हमारा थंबनेल स्टार तैयार है, बस आप अपना दिल संभाल के रखें और तैयारी रखें। 10 तारीख को उम्मीद है, 10 दिसंबर को एग्ज़ाम हो जाएंगे VLLO के। और ये जो है रिसेंटली आपको वीडियो इस पे देखने को मिलेगी, VLLO एग्ज़ाम डेट आउट। तो एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किए हैं मॉक टेस्ट तो ये बहुत गलत कर रहे हो। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, क्योंकि उससे ही आपको एग्जाम का अंदाज़ा होता है। और हमारे मॉक टेस्ट एग्जाम ओरिएंटेड ही बने होते हैं, जैसे हमारे नोट्स होते हैं। तो 6 फुल लेंथ और 40 सेक्शनल मॉक टेस्ट बहुत है। और पैसे की बात करें जस्ट फ्री ही समझ लो, जस्ट वो मिनिमम चार्जेस जो ऐप डेवलपर और उसके जो हमारे ऐप को देखने वाले बंदे हैं उनके चार्जेस में ही 50 रुपीज़ एटलीस्ट जाते हैं। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लो, हम आपकी हेल्प के लिए ऑलवेज रेडी हैं। तो ये आप मॉक टेस्ट आज ही अवेल करें सभी एस्पिरेंट जिन्होंने अभी तक इसको परचेज नहीं किया। और अगर नोट्स की अगर हम बात करें, जिन एस्पिरेंट नोट्स ले लिए हैं और ये क्योंकि हमने इंडियन हेरिटेज और कल्चर का टॉपिक हमारा पेंडिंग था वो हमने बनाया अभी है, तो ये इसके नोट्स आपको सेंड कर दिए जाएंगे फ्री में जिन्होंने पहले लिए हुए हैं नोट्स। और जिन्होंने अभी तक ये कंप्लीट नोट्स नहीं लिए हुए हैं तो वो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, उनको नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे जस्ट एट मिनिमम प्राइस। तो आप टेंशन नहीं लें, नोट्स लें, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक किया करें ताकि हमें पता चले कितने एस्पिरेंट इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने में। कमेंट में अपनी राय भी देकर जाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।